नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के बढ़ते चेन पर ब्रेक लगाने के लिए पटना के मीठापुर सब्जी मंडी को अगले 10 मई तक बंद रखने का फैसला इसी मंडी के दुकानदारों ने लिया था, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर ही उस फैसले का असर खत्म होता नजर आ रहा है। ज्यादातर दुकानें खुली नजर आ रही हैं। हालांकि अच्छी बात ये कि मंडी में लोगों की भीड़ कम है। मीठापुर सब्जी मंडी के हालात का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मीठापुर के जो दुकानदार हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अगले 10 तारीख तक सब्जी मंडी जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। कोरोना संक्रमण को तोड़ने के लिए ये निर्णय लिया गया था, लेकिन ये निर्णय जो है महज एक ही दिन में निर्णय जो है हवा हवाई हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीठापुर जो होलसेलर सब्जी मंडी है या रिटेलर सब्जी मंडी है, सभी दुकानें जो हैं वो खुली हुई है। हालांकि लोग जो है मास्क लगाए हुए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यहाँ पे पालन लोग कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है। नहीं, लोग सरकार भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा भीड़ भड़का फाड़ के चलिए, और यहाँ सब्जी मंडी है कि भीड़ भड़का हो ही जाता है भाई। इस वजह से जो है कि 10 दिन का हम लोग हड़ताल किए हैं। नहीं, सब कहाँ खुली हुई है, एक आध दो जो है कि खुले हुए हैं, जिनका माल वहाँ से चल गया वही जो है कि यहाँ बिक रहा है। भीड़ यहाँ पे थोड़ी कम जरूर देखने को मिल रही है। आए दिनों के तुलना में अगर आज की बात कर लिया है तो भीड़ कम है। लोग सोशल डिस्टेंस थोड़े उसका अनुपालन भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो दावा किया गया था दुकानों को बंद करने को लेकर के कि अगले 10 मई तक जो दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहेगी। सब्जी मंडी में यहाँ सब्जियों का ना तो आयात होगा ना निर्यात होगा, तो लेकिन वो तस्वीर जो है वो कल तक ही देखने को मिली। आज ये दुकानें पूरी तरह से खुली हुई है, लोग आ रहे हैं, सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि भीड़ भाड़ वाली जो तस्वीर अमूमन देखने को मिलती थी, आज से 4 दिनों पहले तक जो तस्वीर देखने को मिलती थी कि यहाँ पे लोगों का हुजूम होता था, भीड़ होती थी, कदम रखने के लिए जगह नहीं होती थी, वो तस्वीर उस तस्वीर में जो है वो थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन हकीकत अब क्या है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए ये तस्वीर आपको मीठापुर सब्जी मंडी की, जहां पर खुद दुकानदारों ने ही ये फैसला लिया था कि 10 मई तक वो अपने इस मंडी को बंद रखेंगे, यानी यहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी, लोग यहाँ पर अनावश्यक ना पहुंचें। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पर उसी आदेश को किस तरीके से खुद ही दुकानदारों ने खत्म कर दिया। हमारे सहयोगी अमित कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और बार बार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी सब्जी मंडी की है, जहां पर 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा और अपने आदेश को इन लोगों ने खुद से ही जैसे मानो खत्म कर दिया हो। अगली खबर रोहतास से है, जहां कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के नाम पर अधिकारियों का चौंकाने वाला व्यवहार सामने आया। घटना डेहरी की है, जहां शाम 4 बजे तक दुकानें बंद नहीं होने के बाद बाजार में अधिकारी पहुंचते हैं, रौब दिखाने की शुरुआत की जाती है और देखिए सब्जी दुकानदारों के साथ बदतमीजी की गई। उनकी सब्जियों को सड़क पर उटेल दिया गया, फेंक दिया गया, मछलियों और चिकन को भी सड़क पर फेंक दिया हुआ। और देखिए आपके सामने वो तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून का पालन कराने के नाम पर इस तरीके से व्यवहार किया है। रोहतास की सब्जी मंडी की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर बाजार में सड़कों पर सब्जियों को फेंका गया, मछलियों को फेंका गया और इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। बीएमपी में और दूसरा नूर चिकन शॉप बाबूगंज में, दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल किया।
और बिहार में कोरोना लगातार कहर बरपाता नजर आ रहा है। हर दिन संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मौत के बढ़ते आंकड़े भी अब बेहद डरावने हो गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सरकार और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। स्वयंसेवी संस्थाएं हो, आम आदमी भी हो, इस आफत काल में मदद के लिए आगे आते नजर आते हैं। लेकिन संक्रमण के सुनामी में सब कुछ कम पड़ता दिखता है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बिहार में 24 घंटे में अब तक का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 97 मरीजों के संक्रमण के बाद मौत की खबर सामने आती है। सिर्फ राजधानी पटना में ही 30 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई और इस घटना ने हड़कंप मचा दिया। जबकि राज्य में कोरोना के नए मरीजों की अगर बात की जाए तो ये संख्या 13,534 नए केसेस के तौर पर 24 घंटे के अंदर सामने आ जाते हैं, जिसमें अकेले पटना में 2,748 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और राज्य में इस तरीके से एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो अब बढ़कर 1,09,945 तक पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात ये कि 24 घंटे में 11,694 लोगों ने कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने के बाद इस कोरोना को मात भी दी है। और लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े से राज्य में रिकवरी रेट घटकर अब 77.36% तक आ पहुंचा है। तो हर बढ़ते दिन के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है और व्यवस्थाएं कम पड़ती नजर आती हैं। बिहार में पिछले 5 दिनों के संक्रमितों की संख्या की अगर बात की जाए तो एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस आंकड़े को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने 5 दिनों का आंकड़ा है। 26 अप्रैल को जो संख्या 13,374 पर दिख रही है, वो 29 अप्रैल को 13,089 हो जाती है। 30 अप्रैल को ये संख्या 15,853 तक पहुंच गई, जो अब तक के इन 5 दिनों के डेटा में सबसे ज्यादा है। ये यहाँ इस तारीख को 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए। तकरीबन देखिए 16,000 के आसपास ये संख्या पहुंचती हुई नजर आती है। 1 मई को इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन तब भी ये आंकड़ा 13,000 के पास नजर आता है। 13,789 संक्रमित मरीज 1 मई को दिखते हैं। वहीं 2 मई को यह संख्या 13,534 दर्ज की गई है। और ऐसे में इन 5 दिनों में कुल 69,639 संक्रमित मरीज देखिए सिर्फ 5 दिनों के डेटा पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको नजर आएंगे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इलाज के बाद तकरीबन 11,694 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन जरूर कराना, यही वो तरीके हैं जिसके जरिए आप कोरोना को मात दे सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों में बेड की कमी के बीच पटना से एक राहत भरी खबर आई। राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड का ग्रेड 2 अस्पताल शुरू किया गया। देखिए जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये वो राजेंद्र नगर में बना नया अस्पताल है, जहां पर इस अस्पताल में 125 बेड लगाए गए हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि कोरोना मरीजों को एक राहत भरी खबर। हालांकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा। कैसा है अस्पताल और कैसी है यहां पर कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियां, जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। बिहार में कोविड मरीजों के लिए खुशखबरी है। कहें तो जिस तरह से बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेडों की किल्लत है, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने 125 बेड का अस्पताल अस्थायी रूप से बनाया था। पटना के नेत्र चिकित्सालय में राजेंद्र नगर में है और यहां पर लेवल 2 का हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर की जो मरीज हैं वो भर्ती किए जाएंगे, उनका इलाज होगा। लेकिन अगर वो क्रिटिकल होते हैं, उनकी स्थिति विकट होती है, तो उन्हें फिर यहां से दूसरे अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये 125 बेड का जो अस्पताल है ये शुरू हो गया है। यहाँ पर बिहार में जिन भी मरीजों, कोविड के मरीजों को बेडों की किल्लत होती है, वो यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते हैं और उनका सकुशल रूप से यहाँ पर इलाज किया जाएगा। ये तमाम व्यवस्था पटना के राजेंद्र नगर नेत्र चिकित्सालय में 125 बेड के अस्पताल में की गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो ये वो तमाम कोरोना मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है जो बेडों के लिए कहीं इधर उधर भटकते नजर आते हैं।
चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। बेहटा में ईएसआईसी अस्पताल में 100 बेडों पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। रविवार को 17 मरीजों को यहां पर भर्ती किया गया। खास बात ये कि इस अस्पताल में साधारण मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। यहां दवाइयों के साथ ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को राहत भी मिल रही है। 200 बेड के अस्पताल को डीआरडीओ की ओर से तैयार किया गया है। अब उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में इस अस्पताल में और 100 बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। पिछले बार यानी कि 2020 में बेहटा ईएसआईसी अस्पताल में 500 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड अस्पताल को बनाया गया था। और बड़ी खबर सासाराम से, जहां पर सदर अस्पताल में एक कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। देखिए तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर परिजनों ने अस्पताल में मौजूद ऑक्सीमीटर और पल्स रीडर मशीन को भी तोड़ दिया। साथ ही अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट की गई, जिसके बाद डॉक्टर यहां से भाग खड़े हुए। क्या सर वहीं पे फोन किया जाइए जी, अभी तो हम लोग आ रहे हैं। हॉस्पिटल में लेके जाइए। कोई यहाँ पे सब मार रहा है। धर्मेंद्र कुमार के रिकॉर्डिंग करा तरी बढ़िया से 5 तबड़क मारे हैं, तब जाके गेट खोला है और सब वहाँ पे सामान रखा हुआ है। एक सदस्य से यही कहना चाहिए कि सारा चीज अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है। यहाँ पे नहीं दिया गया। 3 घंटा से हमको दौड़ा के बोला गया कि पाइप लाइए, बोला गया है कि सिलेंडर लाइए। सिलेंडर यहाँ था, गाली के बाद सिलेंडर मिला है, फिर पैरवी के बाद पाइप मिला है। मरा हुआ पेशेंट लेके आया, स्टाफ लोग से ले जाने के बाद ऊपर में एक पेशेंट को ले गया। हम लोग जाने से पहले ऊपर से सब सामान पटकना शुरू कर दिया। और सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल क्या कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई, और अगर परिजनों के आरोपों को सुना जाए तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं थी, इसके बावजूद मरीज के परिजनों को दौड़ाया जाता है और इसी वजह से मरीज की मौत हो जाती है। ये पूरी तस्वीर सासाराम के सदर अस्पताल का है, जिसे कोविड अस्पताल घोषित किया गया है और यहाँ पर जो है जमकर हंगामा हुआ है और रात से ही हंगामा शुरू हो गया था। एक मरीज के परिजनों ने हंगामा शुरू किया। एक गोरखनी के एक मरीज की जब मौत हुई उसके बाद ये हंगामा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार ऑक्सीमीटर मशीन, मशीन और इसके साथ तोड़फोड़ किया गया है। मरीजों का कहना है कि यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। बता दें कि कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी खुद पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए स्वास्थ्यकर्मियों की भी कमी हो गई है, जिस कारण मरीजों को जो ईमानदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। इसी कारण इस तरह के हंगामे आए दिन हो रहे हैं, क्योंकि सामान रहते हुए, उपस्कर रहते हुए भी उनका उपयोग उन लोगों को नहीं हो पा रहा है, उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर का कहना है कि वो लोग हमेशा मरीज के पास नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद कई डॉक्टर पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं मरीजों और डॉक्टर के बीच जो है वो सामंजस्य नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है और जमकर हंगामा हुआ है। क्योंकि पुलिस लोगों को समझा बुझाकर शांत किया है, लेकिन अभी भी काफी आक्रोश है परिजनों में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं। सवाल ये भी कि आखिर जिन व्यवस्थाओं के लिए आप यहाँ पर वो हंगामा कर रहे थे उसे तोड़ देने के बाद अब ये व्यवस्थाएं दूसरे मरीजों तक भी कैसे पहुंचेंगी, इस तरीके के व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना के अस्पतालों में बेड की कमी लगातार देखने को मिल रही है। लिहाजा बेड की कमी को दूर करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक निर्देश, जिसमें पटना जिला प्रशासन ने कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। देखिए ये तस्वीर आपके उसी आइसोलेशन वार्ड की है जहां पर 100 बेड लगाए गए हैं। आज से ही यहां पर अस्थायी अस्पताल की शुरुआत भी हो जाएगी। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इधर बेडों की संख्या को कम होते देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया
और ये देखिए यहाँ पे जो है वो कोविड जो है आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो स्टाफ्स हैं वो पहुँच चुके हैं। आज से जो जानकारी मिल रही है कि इस आइसोलेशन सेंटर में जो है वो 100 बेड का जो है ये अस्पताल शुरू होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम तरह की तैयारियाँ जो है वो पूरी हो चुकी है। जो लोग होंगे कोरोना संक्रमित वो यहाँ आकर के अपना इलाज करा सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे 100 बेड का ये जो है अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से जो है तमाम तरह के जो संसाधन है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो है वो लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात कर ली जाए तो वेंटिलेटर जिसकी लेकर के लगातार जो है कमी देखने को मिल रही थी तो वो भी यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है और पूरी तरह से ये अस्पताल जो है वो तैयार हो चुका है। संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि आज 10 बजे के बाद ये जो है अस्थायी अस्पताल पाटलिपुत्र स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स है जो जिसमें ये बना हुआ है आप देख भी रहे हैं ये पूरी तरह से वो तैयार हो गया है और अब यहाँ पे मरीजों का जो इलाज है वो आज से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है जहां पर 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। यानी कोरोना मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये 100 बेड का इंतजाम अस्थायी अस्पताल के तौर पर किया जाता हुआ। कोरोना की वजह से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। पीएम केयर फंड के जरिए बिहार को पिछले साल 173 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए, लेकिन चालू हैं सिर्फ 67। ज्यादातर जिलों में वेंटिलेटर यूं ही पड़े हुए हैं क्योंकि टेक्नीशियन की कमी है और जहां पर टेक्नीशियन नहीं है लोगों को इसे चलाने की जानकारी तक नहीं। गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर होते हुए भी जिंदगी की जंग हारनी पड़ रही है। कोरोना कहर बरपा रहा है और सिस्टम सितम ढा रहा है। कोरोना वायरस फेफड़ों में घुसकर सांसें रोकने पर आमादा है और लाचार लंग्स के लिए संजीवनी का काम करने वाले वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद हाफती स्वास्थ्य व्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश के तौर पर केंद्र से मिले वेंटिलेटर खुद ही वेंटिलेटर पर हैं। बिहार के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कहीं प्रशिक्षित स्टाफ नहीं, कहीं वायरिंग खराब तो कहीं एडेप्टर नहीं। पटना के एम्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले ये वेंटिलेटर्स अभी तक चालू भी नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए संसाधनों की कमी है। 2020 में जब कोरोना का संकट आया था तो अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने खूब हाथ पांव मारे थे। सरकार ने वेंटिलेटर मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई थी, तब केंद्र सरकार से वेंटिलेटर दिए गए। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी वेंटिलेटर खरीदे। इस तरह से सूबे में करीब 200 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए। उपलब्धता के बाद उन वेंटिलेटरों को राज्य के सभी जिलों में भेज दिया गया ताकि वहां के सदर अस्पतालों में लगाया जा सके। साल भर बीत गए लेकिन ये वेंटिलेटर उसी तरह अस्पताल के स्टॉक में धूल फांक रहे हैं। अब जब कोरोना का दूसरा संकट सामने है तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक्सपोज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल तब खुली जब पता चला कि सरकार ने वेंटिलेटर तो उपलब्ध करा दिए लेकिन उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं। लिहाजा अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर रखे रखे खराब हो रहे हैं। सरकार की भारी किरकिरी हुई तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर चलाने के लिए निजी क्षेत्र से मदद लेने का निर्देश दिया। इसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा
जिलों में भेजे गए वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों को देने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीर जिसने कोरोना के संक्रमण के दौर में व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर दिया। नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा, जो कि दूर देश तक भी इसकी चर्चा है, लोग इसके स्वाद को चखते रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में ये व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। खाजा दुकानदारों के पास काम नहीं बचा है, उनकी स्थिति बेहद खराब हो रही है। सिलाव का खाजा देश और विदेश तक प्रसिद्ध है। जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो विदेशों तक इस खाजे का स्वाद जो है वो अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन कोरोना संकट में पर्यटकों का आना बंद हुआ और क्षेत्र में संक्रमण के बाद कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ती चली गई और सीधे तौर पर इसका असर व्यवसाय पर। शादी का समय भी है इस वक्त, ऐसे में खाजा की डिमांड हर बार ज्यादा होती थी, लेकिन इस वजह से चूंकि कोरोना का संक्रमण है, लोग खाजा खरीदने यहां तक नहीं पहुंच रहे और ये व्यवसाय पूरी तरह से ठप होता नजर आता है। खाजा का स्थिति तो कुछ नहीं है सर, सारा दुकान बंद किए हुए हम लोग कोरोना संक्रमण के कारण। इस वजह से हमारी दुकानदारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ की खाजा तो देश विदेश में जाते थे, लेकिन संक्रमण कारण लगातार फिर चलते जा रहे। जी, इसके पहले भी 2020 में भी यही चीज़ हुआ था, इस साल भी यही चीज़ हुआ है। हम लोग का दुकानदारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है इसमें। कोरोना के चलते पूरे खाजा दुकान बंद है, पूरा खाजा दुकान बंद है। खाजा दुकान से तो स्थिति खराब चल रहा है। अभी देखिए लगन का सीजन था, अभी डिमांड ज़्यादा रहता है, अभी तो कुछ है नहीं, सारे बंद चल रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये तो कोई पता नहीं है। इसके लेकर लोग दहमे सहमे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। क्या लग रहा है यहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है? हाँ, कंटेनमेंट जोन तो परसों ही हो गया, वहाँ देखिए बैनर लग गया है। इसके लेके थोड़ा सा दूर से 50 किलोमीटर दूर से खाजा लेने आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, खाजा नहीं मिलता। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।